सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश स्टेम एजुकेशन। बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि आपका एग्जाम ओनली 5-6 दिन ही अभी बचा हुआ है। तो बहुत सारे लोग मुझको कल लाइव में भी पूछ रहे थे, भैया हमारे पास 0% प्रिपरेशन है, सो व्हाट कैन आई डू। तो इस टाइम पे मैं क्या करूं? देखिए, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जो लोग सोच रहे हो कि आप पूरा आंख बंद करके जाके तुक्का ही मारोगे कि कोई मुझको एक ऑप्शन में तुक्का मारना है, तो तुक्का मारने का भी कुछ स्ट्रैटेजी होता है। एकदम आंख बंद करके किसी भी एक ऑप्शन को राइट कर देना ही तुक्का नहीं होता है। अगर आप ठीक से थोड़ा तुक्का भी लगाओ तो आप कुछ मार्क्स गेन कर सकते हो। अब ये उन बच्चों के लिए है जो टोटली अनप्रिपेयर्ड है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। जो लोग बच्चे एटलीस्ट 20-30 मार्क्स भी जिनका आ रहा है, वो लोग इसको अवॉइड करने का ट्राई करो। बिकॉज इससे क्या होगा, तुक्के में आप लोग 50-50 होता है ना प्रोबेबिलिटी, ठीक भी हो सकते हैं आप, रॉन्ग भी हो सकते हो। रॉन्ग हुआ तो आप जो 30-35 मार्क्स स्कोर कर रहे हो वो भी लूज कर जाओगे। सो आप लोग थोड़ा आप इसको चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। बट अगर कुछ नहीं आ रहा, एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो क्या करोगे? तो उस टाइम पे आप तुक्के ट्रिक्स को यूज कर सकते हो एंड यू विल गेट अ गुड स्कोर, अगर आपका लक अच्छा गया तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे? हम लोग एक प्रोसेस यूज करेंगे जो विलियम पॉन्स्टॉन है, आप बोल सकते हो रिसर्चर है, जिन्होंने 28,000 एमसीक्यूज के ऊपर एक टेस्ट किया था। एंड उनके जो बुक है रॉक ब्रेक सीजर्स, इस बुक पे उन्होंने एक्चुअली ये मेथड का जिक्र किया है। ठीक है, हम वही मेथड आप लोगों को शॉर्ट टर्म में समझाने का ट्राई करेंगे पहला बार। एंड अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी ठीक लगता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, बिकॉज इट विल हेल्प a lot of students. Okay? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, पहला बात तो आपको एक प्रोसेस मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड नहीं, मैं हमको इसको क्या बोलूंगा, एलिमिनेशन मेथड। आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। समझ लीजिए, एज अ ऑप्शन आपको ए, बी एंड सी एंड डी, आपको 4 ऑप्शन मिलता है। तो आप लोग अगर ठीक से थोड़ा ठीक से आप लोग देखोगे तो आप देख पाओगे कि इस चारों ऑप्शन में से एटलीस्ट 2 ऑप्शन ऐसा होता है जिसको हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये कभी भी इस क्वेश्चन के साथ नहीं जाएगा। तो उस टाइम पे आप वो पहले तो वो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, 50% ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बाकी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को आप तुक्का में ठीक लगा सकते हो, इसमें आपका राइट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ट्राई करो कि क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट है ऐसा कोई पॉइंट देखो। अगर ऐसा पॉइंट आपको मिल जाता है तो वही देखना, 2 पॉइंट ऐसा ही होगा, 2 पॉइंट अप्रॉक्स ऐसे ही होगा जिसके साथ क्वेश्चन का कोई रिलेवेंट ही नहीं है। तो आप उसको पहले एलिमिनेट करके बाकी दोनों में से एक में, किसी में एक में राइट मारो, तुक्का मारो, आपको स्कोर ठीक होने का आपके पास चांसेस बढ़ जाएगा। ऑप्शन 2 में हम लोग आते हैं, दैट इज नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। विलियम पॉन्स्टॉन ने एक्चुअली बोला है कि 52% ऑफ केसेस में देखा है उन्होंने कि नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोग इसको ही करेक्ट मान सकते हो, इसको ही आंसर कर सकते हो। इसमें ज्यादातर ठीक होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोसेस नंबर 3 में हम लोग आएंगे, दैट इज लॉन्गेस्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसको आप एलिमिनेट करो। मतलब समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आपको ऑप्शन मिलेगा कितना, 1, 2, 5 और 21। ये आपका क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आप जो लॉन्गेस्ट सबसे एक्सट्रीम वैल्यू है ना, सॉरी मैंने थोड़ा पॉइंट नंबर 4 बोल दिया। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 हम लोग पहले देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 में आएंगे। अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। तो जैसे कि मैंने बताया कि 4 ऑप्शन है, 1, 2, 5 और 21। तो पहले आप आराम से जो एक्सट्रीम वैल्यू है 21, इसको एलिमिनेट कर दो, ये कभी भी आंसर हो नहीं सकता है। अगर आप ठीक करने के बाद भी एक्सट्रीम वैल्यू आपका आंसर आ रहा है तो आप फिर से रीचेक करो, आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो एलिमिनेट कर दो एक्सट्रीम वैल्यू को। ये एक तुक्का मेथड है। ठीक है, जो है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 में बोला है लॉन्गेस्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। समझ लीजिए, ये बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको काम आएगा कि आप देखना कि 4 ऑप्शन में से 1, 2 ए बी सी डी अगर होगा तो देखना ए बी सी वगैरह कोई 3 ऑप्शन होगा जहां पे छोटा छोटा आपको ऑप्शन मिलेगा, और एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहां पे थोड़ा एलाबोरेशन आपको ज्यादा लेंथ मिलेगा देखने को। वही जो लॉन्ग आंसर है ना, जो सबसे बड़ा वाला जो लिखा हुआ है ना, वही आपका आंसर ज्यादातर टाइम पे तुक्के में होता है। ठीक है, तो आप उसको आंसर कर सकते हो, दैट इज लॉन्गेस्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यू को एलिमिनेट करना ये भी मैंने बोल दिया। और लास्ट ऑप्शन जो एकदम आंख बंद करके तुक्का मारेंगे, उनको मैं बोलूंगा ओनली ऑप्शन बी पे आप लोग तुक्का मारो। ए बी सी डी में ओनली ऑप्शन बी को तुक्का मारो। बिकॉज विलियम पॉन्स्टॉन ने बोला है कि 28% ऑफ केसेस में देखा गया है कि बी ऑप्शन ही ज्यादा टाइम पे करेक्ट होता है।
तो आप लोग अगर आग बंद करके तुक्का मारे हो तो ऑप्शन बी को चूज करो, वो ज्यादातर टाइम पे आपका राइट होता है। ठीक है, तो ये कुछ 5 मैंने ट्रिक बोला आप सब लोग को तुक्का आप लोग कैसे लगा सकते हो। अगर आप लोग सही में जाके कर रहे हो आप इसको यूज करके करो, सो दैट आपका थोड़ा स्कोर आए। ठीक है, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, और कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन कोई कुछ रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल फॉर नाउ।